अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन्फोवेरी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ने जो अभी लेटेस्ट वैकेंसीज अनाउंस की हैं स्पॉट्स की। आज हम उनके बारे में हाउ टू अप्लाई और उसके क्वालिफिकेशंस और कौन कौन से डिसिप्लिन हैं वो सारे आज हम देखेंगे। तो इसका जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है वो स्टेट बैंक ने अनाउंस की है अभी स्पॉट्स की, जिसमें ये एक ट्रेनिंग स्कीम है जिसमें ट्रेनिंग भी देते हैं और ये पेड ट्रेनिंग होती है और वो लीड्स टू जॉब होती है। तो ये जो है ये OG2 ग्रेड OG2 की वैकेंसी है। एंड इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो देखें अगर हम तो क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। और जो इसके डिसिप्लिन्स हैं उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है इसकी वो 26 है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन जो है तो, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं तो रिटन टेस्ट इंटरव्यू होगा। और सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट से जो क्वालिफाई करेगा उसकी ग्रुप डिस्कशन होगी और फिर इंटरव्यू। तो ये इसका एक हायरार्की है जो इनके प्रोसेस है इंडक्शन का। फिर उसके बाद जब जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के बाद उनकी एक प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो निपाफ में ट्रेनिंग लेंगे इस्लामाबाद में। निपाफ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। और अगर इस वैकेंसी इस पोजीशन की हम रिम्यूनरेशन देखें तो उसमें आपके पास है मेडिकल फैसिलिटी अपने लिए, आपके डिपेंडेंट्स के लिए, इंटरेस्ट फ्री। तो स्पॉट्स में जो आपकी चेक करने की है 26 बैच की, इसका सबसे पहले आपने चेक करना है वो ये चीज़ कि ये पोजीशन जो है ये कराची बेस है। और इनके लिए जो डोमिसाइल्स रिक्वायर्ड है वो ये चेक कर लें, सिंध, रूरल, बलूचिस्तान, एक्सपार्टा, GP एंड AJK। इनके अलावा कोई भी एप्लीकेबल नहीं है डोमिसाइल। तो सबसे पहले देखते हैं इसको हमने अप्लाई कहाँ से करना है। तो इसके अप्लाई करने के लिए हम इस लिंक पे चले जाएंगे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले आपने ईमेल डालनी है अपनी, देन अपना सेल नंबर डालना है और ये कोड जो सामने कैप्चा की तरह का लिखा हुआ है ये हमने इसमें डालना है और फिर नेक्स्ट कर देना। सेकंड स्टेप में हमारे सामने आ जाएगी यही। फिर हमने यहाँ पे वेरीफाई करनी है अपनी ईमेल और जो हमारा सेल नंबर है उसको हम OTP जो आएगा हमने उस पर OTP चेक करना है। और हम यहाँ पे इसका OTP चेक करेंगे। ये हमने अब अपना ईमेल हमारा हो चुका है, क्रिएटेड अकाउंट बन चुका है और यहाँ पे हम चेक करेंगे। लॉगिन के लिए हम चले जाएंगे। ये हमारे सामने लॉगिन पेज आ चुका है। इस पर हम अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। जो वहाँ पे पासवर्ड आया होगा, एक पासवर्ड आपको यहाँ पे आया होगा और ये पासवर्ड आपने वहाँ से कॉपी करना है। अभी ये पासवर्ड आपको कंप्यूटर जनरेटेड SPP की तरफ से आएगा, रिक्रूटमेंट जो इनकी है। इसके बाद आगे चल के हम अपना पासवर्ड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो इसके बाद आएगा। तो ये आपका पासवर्ड है, इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर उसी तरह ये हमने
कैप्चा डालना है जो दिया हुआ है और फिर साइन इन करना है। साइन इन करेंगे तो फिर ये आपसे मांगेगा कि आपने क्या न्यू पासवर्ड रखना है, तो कोशिश करें एक कैपिटल वर्ड हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और एक आपका मिनिमम 1 डिजिट होना चाहिए। ये पासवर्ड चेंज हो चुका है। आप दोबारा तो ये आपके पास आ जाएगा, एक ये साइन इन पेज आ जाएगा। तो इसके ऊपर आपने अपना ईमेल और उसके बाद पासवर्ड और फिर ये एक कोड एंटर करके यहाँ पे पासवर्ड फिर आएगा जो आपने पासवर्ड अभी नहीं अपना पासवर्ड अपना रखा है, ये वो आ जाएगा और फिर आपने साइन इन कर लेना। जैसे आप साइन इन का बटन दबाएंगे तो आपको एक OTP रिसीव होगा आपके नंबर पे भी और ईमेल पे भी, और उसको हम यहाँ पे ये हर बार ये इन्होंने और ऑथेंटिकेशन रखा है। ये जब भी आप साइन इन करेंगे तो ये आपको एक OTP जनरेट होगा जो आपने एंटर करना होगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन बाय साइनिंग इनटू दिस पोर्टल यू एग्री विद द, इसको हमने ओके करना है। ओके करने के बाद हम मेन पेज पे आ जाएंगे अकाउंट के अंदर अपने और पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जाना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने इसी तरह सारे 16 ईयर एजुकेशन है तो आपने 16 ईयर से स्टार्ट करना है और फिर मैट्रिक तक जाना है। हायरार्की ये होगी कि सबसे पहले आपने 16 ईयर्स का, फिर अगर 14 है तो 14 ईयर्स, फिर 12 और फिर मैट्रिक। सबसे आखिर में मैट्रिक और सबसे रिसेंट डिग्री जो होगी वो आपने सबसे ऊपर रखनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बाद आपने जाना है अपने एक्सपीरियंस पे। यहाँ पे अगर आपने पहले जॉब की हुई है तो यहाँ पे वो सारी पिछली डिटेल्स आपने करनी है। यहाँ पे आप फिर एक्सपीरियंस अपना ऐड करेंगे। अगर आपने एक्सपीरियंस इससे पहले की जॉब की हुई है तो वो एक्सपीरियंस ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें डेजिग्नेशन है, कब से कब तक, एग्जिस्टिंग सैलरी और ईयर्स यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट हो जाएंगे, ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर आपने यहाँ बेनिफिट्स एंड पर्क्स अगर आपको सैलरी के साथ मिल रहे हैं वो लिखने हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपने यहाँ लिख के ऐड कर देना है इसको। तो एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपने नेक्स्ट माई प्रोफाइल पे आना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन है। अब अपलोड सिग्नेचर जब हम करेंगे तो आगे हमें आएगा अपलोड रीडेबल स्कैन इमेज। दो तरीके हैं आपके, एक तो आप पेपर पे अपने साइन करके उसको स्कैन करके JPG में करके डायमेंशंस उसकी 2x2 इंचेस और 600 पिक्सल्स 300 DPI पे करके तो वो अपलोड करें। दूसरा तरीका आपका ये भी है आपके पास कि आप पेंट ओपन करें, वहाँ पे अपने सिग्नेचर करें, स्नैपिंग टूल लें, यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसको आप सेव करके सिग्नेचर और आप इसको सेव कर दें। देन आप वापस अपने प्रोफाइल में जाके वहाँ पे एग्री करके फाइल चूज़ करें, ओपन एंड अपलोड। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि PNG, JPG और JPEG होनी चाहिए। तो ये हमारी अगर हम चेक करें तो ये JPG ही है, बट ये कुछ ना कुछ इसका मसला आ रहा होगा। डायमेंशंस का देखें 30915 और यहाँ पे इसको आना चाहिए 600x600। तो यहाँ पे मैंने रिसाइज़ किया है इसको इमेज रिसाइज़र पे जाके और वहाँ पे मैंने अपना साइन अपलोड किया
और यहाँ पे देखें आउटपुट मेरे पास 600 बाई 600 आ गया है और इसका साइज़ 24 KB, और उसको मैंने जब अपलोड किया तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया। इसके बाद अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखिएगा कि 2 बाई 2 इंचज़ 600 बाई 600 पिक्सल और 1 MB इसका इमेज होना चाहिए। और हेड, ये चेक करें, हेड इसका बिल्कुल स्ट्रेट है और ये आपके क्योंकि एप्लीकेशन पे जाएगी और सिस्टम जनरेटेड होगी तो इसलिए इसका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो मैंने ये पिक्चर अपलोड कर दी और यहाँ पे ये पिक्चर अपलोड हो गई है। तो इसके बाद सबसे आखिर में जो है हमारे पास सिग्नेचर्स भी अपलोड हो गए, फ़ोटो भी अपलोड हो गई और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अपलोड रेज्यूमे। यहाँ पे आप PDF फाइल अपनी रेज्यूमे की अपलोड करनी है जो 1 MB तक हो। तो ये मैंने अपना रेज्यूमे भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे देखें फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आप अपना रेज्यूमे वापस डाउनलोड भी कर सकते हैं और न्यू भी अपलोड कर सकते हैं। फिर जब आपने ये सारा, इस तरह आपकी प्रोफाइल पूरी हो चुकी है, इसके बाद आपने जाना है अपने होम टैब पे जहाँ पे सारी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी। यहाँ पे अभी जो ओपन है वो ये भी है, लेकिन अभी हम स्पोर्ट्स 26 को देख रहे हैं और यहाँ पे हम इसका अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डोमिसाइल का मसला आ गया है। यहाँ पे डोमिसाइल हमने नहीं चेक किया था और अगर हम चेक करें इसके डोमिसाइल को